तो गुड मॉर्निंग गाइज। यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में क्या स्ट्रैटेजी रह सकता है आज के लिए। ये वीडियो शूट हो रहा है अभी मॉर्निंग टाइम पे। मार्केट अभी ओपन होगा 1 घंटा बाद में, तो 9 तारीख है। तो यहाँ पे मैं जैसे बताऊँगा SGX निफ्टी यहाँ पे ऑलरेडी 648, मतलब हमारा भी निफ्टी यहाँ पे मतलब 30 पॉइंट या 10 पॉइंट माइनस कर लीजिए यहाँ पे, तो कम से कम 30 रुपया में यहाँ पे ओपन होगा। तो उसी हिसाब से दिखोगे तो यहाँ पे क्लोज हुआ है, तो यहाँ पे 100 पॉइंट का आसपास, मान लीजिए 80 से लेकर 70 80 100 पॉइंट का अंदर में माइनस में ओपन होगा। ठीक है, तो उस हिसाब से यहाँ पे लग रहा है कि 200 पॉइंट का आसपास माइनस ओपन हो सकता है। तो उसी हिसाब से क्या स्ट्रैटेजी रहेगा, सबसे पहले मैं बैंक निफ्टी चलता हूँ। बैंक निफ्टी में ऑलरेडी कुछ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मैंने ऑलरेडी ड्रॉ कर चुका हूँ। जो पिछला कुछ लो पॉइंट को लेके हाई पॉइंट को लेके मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया हूँ, तो आप लोग खुद देख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करना चाहिए, सबसे पहले बैंक निफ्टी यहाँ पे क्लोज हुआ है, यहाँ पे क्लोज हुआ है, यहाँ पे तो इस पॉइंट में क्लोज हुआ है 35,282 में क्लोज हुआ है। तो हमारा मानना है मार्केट अगर थोड़ा सा साइडवेज में ओपन होता, मतलब मार्केट मान लीजिए सबसे पहले इसी पॉइंट का आसपास में ओपन होता, जो येलो लाइन से ऊपर या जहाँ से क्लोज हुआ इसी लाइन में अगर क्लोज मतलब ओपन होता तो फिर बहुत बढ़िया होता। जैसे ही 200 पॉइंट को 35,200 को क्रॉस करता तो छोटा सा यहाँ पे टारगेट हो जाता, जो पिछला मतलब काल जो लो किया था 35,136। एंड उसका बाद में मार्केट इसका नीचे अगर 5 मिनट रुक जाता है रेड कैंडल बना के, तो उस रेड कैंडल का लो को जैसे ही क्रॉस करेगा तो फिर वापस 35,000 टच करेगा। तो आज हमारा ये मानना है मार्केट चाहे 282 में ओपन होता है, तो मतलब 300 में क्लोज हुआ है, 200 पॉइंट या 150 पॉइंट अगर मार्केट माइनस ओपन होता है, मतलब ये जो काल जो लो किया था ये पॉइंट को अगर जैसे ही 5 मिनट यहाँ पे रुक जाता है या अचानक अगर मोमेंटम होता है, तो 35,000 100% टच करने का ज़्यादा चांसेस है। ठीक है, तो 35,000 टच करेगा, मतलब आपको इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक लेकर इस पॉइंट में आपको आसानी से 136 पॉइंट का प्रॉफिट मिल जाएगा। एंड अगर 35,000 को ब्रेक करता है, एक बार में ब्रेक करेगा तो मार्केट वापस रिवर्स होगा, क्योंकि 35,000 एक राउंड लेवल है। लेकिन सेकेंड टाइम अगर ब्रेक करेगा, जो भी लू क्या होगा उस लू को जैसे ही ब्रेक करेगा तो इसी पॉइंट में एंट्री मिलेगा एंड आपको 100 पॉइंट का 100% टारगेट आपको मिल जाएगा। ठीक है, बाकी बाद में हम लोग टेलीग्राम पे अपडेट कर देंगे कैसे क्या है। अभी बाइंग मोमेंटम क्या है, थोड़ा सा सोचिए कि आप लोग को सेलिंग अपॉर्चुनिटी ढूंढिए, क्योंकि मार्केट अगर यहाँ पे नीचे आता है, फिर से अगर इसी पॉइंट में मान लीजिए रिवर्स होता है, फिर से आप देखिए कि 200 के पास में क्या बन रहा है। मार्केट दोबारा बता रहे हैं, मार्केट यहाँ से आया या इधर में क्लोज हुआ, सॉरी ओपन हुआ, तो इस पॉइंट में अगर ओपन होता है वापस जैसे ही इस पॉइंट में टच करेगा तो फिर से रिवर्स आने का चांसेस है। या आपको यहाँ पे अगर ओपन हुआ तो फिर मार्केट ऊपर जा सकता है एंड यहाँ पे आपको रेजिस्टेंस फेस करेगा, तो यहाँ पे आपको सेलिंग का अच्छा अपॉर्चुनिटी मिलेगा। ठीक है, इसी पॉइंट में इस चीज़ को याद रखिए, तो बढ़िया सा प्रॉफिट मिलेगा एंड जैसे ही वापस जब ब्रेक करेगा तो फिर से आपको और सेलिंग मिलेगा। तो आपको ऐसा करिए, मार्केट अगर इस पॉइंट में है तो डाउन साइड यहाँ तक देखिए, अगर इसी पॉइंट में ओपन होता है तो मार्केट थोड़ा सा वॉलेटाइल होगा, तो फिर भी इसको जैसे ही ब्रेक करेगा बढ़िया सा यहाँ तक आएगा। एंड यहाँ पे ऐसे भी हो सकता है मार्केट इसी पॉइंट में आया फिर से ऊपर गया तो रेजिस्टेंस फेस करते रहेगा एंड वापस नीचे आएगा, रेजिस्टेंस फेस करेगा फिर से वापस आएगा, तो ऐसे करके मार्केट वापस जाएगा, तो इस लाइन को ब्रेक करके जाएगा जहाँ पे वो क्लोज हुआ है, जहाँ पे आज क्लोज हुआ है, मतलब 35,280 या 35,300, तो उसका ऊपर में ही बाइंग थोड़ा सा आएगा, लेकिन उतना भी नहीं आ पाएगा, क्योंकि हमने ऑलरेडी कुछ रेजिस्टेंस और भी ऊपर साइड में बना के रखे हैं। तो ये रेजिस्टेंस पॉइंट को याद रखें, यहाँ पे अगर जाएगा 35,400 में, 35,500 में फेस करके रेजिस्टेंस, फिर 35,600 में, फिर 35,742 में, जितना बार जाएगा उतना रेजिस्टेंस फेस करते रहेगा। अपर साइड जाने के लिए थोड़ा सा उसको दिक्कतें होगा। ठीक है, लेकिन डाउन साइड ज़्यादा करके इस पॉइंट में और भी आ सकता है। मार्केट अगर इसी में आज नहीं अगर काल भी जाएगा तो इसी पॉइंट में, इस पॉइंट में ये पॉइंट जो है 35,428, तो इस पॉइंट में वापस मार्केट जाके रेजिस्टेंस फेस करेगा। काल भी मैंने बताया था 35,428 में एक बढ़िया सा रेजिस्टेंस पॉइंट है, सॉरी सपोर्ट पॉइंट है, उसको ब्रेक करेगा तो नीचे जाएगा। तो उस टाइम पे ब्रेक करके बहुत नीचे आया था, जो हमने पूरा इमेज बना के आप लोगों को भेजा था। ठीक है, तो ये हो गया आपका बैंक निफ्टी में। तो अभी निफ्टी में क्या होगा, निफ्टी में भी सिमिलर चीज़ हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे मैंने कुछ पॉइंट तो अभी ड्रॉ किया नहीं, मैं थोड़ा सा इसको रिमूव करता हूँ। ये पिछला लाइन का ड्रॉ है, थोड़ा सा रुकिए, पिछला पॉइंट है, तो इसको एक बार रिमूव करते हैं, फिर से हम लोग बातें करते हैं।
तो चलिए यहाँ पे मैं 15 मिनट टाइम फ्रेम पे ले रहे हैं एंड यहाँ पे हमने एक्सपेक्ट कर रहे हैं, यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कितना माइनस जाएगा, यहाँ पे 100 पॉइंट का आसपास समझ लेते हैं, 80 से 100 पॉइंट। तो 728 में यहाँ पे निफ्टी अगर क्लोज होता है तो 100 पॉइंट मतलब 600 में, ठीक है, या 80 पॉइंट मतलब 620 में। तो अगर आप देखोगे बैंक निफ्टी में क्या हुआ है, इस पॉइंट में ऑलरेडी एक बहुत बार मार्केट यहीं से टच करके ऊपर गया है, बहुत बार क्या हुआ है, मार्केट इसी पॉइंट में टच करके ऊपर गया है। तो अभी आप लोग सेलिंग के लिए जो रेड बना दिया, तो 600 का नीचे ही सेलिंग के लिए अपॉर्चुनिटी ढूंढिए। एंड जैसे ही इस पॉइंट में मार्केट ऊपर गया है, इस पॉइंट में मार्केट ऊपर गया था, इस पॉइंट में मार्केट ऊपर गया था, तो ये जो है 630, तो ये 630 को जैसे ही ब्रेक करेगा एंड 600 का नीचे आपको बढ़िया सा सेलिंग का अपॉर्चुनिटी मिलेगा नीचे आने के लिए। टारगेट क्या हो जाएगा, 15,500, ये राउंड लेवल है। इसका बाद में ज़्यादा मत सोचिए, क्योंकि इसका बाद में हो सकता है मार्केट थोड़ा सा वॉलेटाइल हो जाए, ठीक है। इस पॉइंट को याद रखिए। अगर मार्केट मान लीजिए 15,700 या 650 में ओपन हुआ, 15,650 में ओपन हुआ, तो क्या होगा, तो यहाँ पे देखिए इस पॉइंट में भी मार्केट क्या किया था, एक बार ऊपर गया था, 2 बार यहाँ पे ऊपर गया था, 3 बार यहाँ पे टच करके आया था। तो इसका पास में भी ओपन हो तो फिर भी नीचे आने का चांसेस है, अपर साइड जाएगा या नीचे जाएगा। तो वो चीज़ हम लोग टेलीग्राम पे तो बढ़िया से एक्सप्लेन कर देंगे, आपको लेवल देंगे, उस लेवल में आप लोग देखिएगा कि कोई भी इंपॉर्टेंट लेवल के पास में 5 मिनट रुके, उस 5 मिनट में ग्रीन कैंडल का ऊपर में बाय एंड नीचे में सेलिंग। लेकिन सेलिंग का अपॉर्चुनिटी ढूंढिए, क्योंकि मार्केट काफ़ी ऊपर गया था। अगर हाँ 1-1.5 बजे के बाद में हो सकता है थोड़ा सा बाइंग का अपॉर्चुनिटी मिल जाए, ठीक है। चलिए इस वीडियो में इतना ही है, बाकी ज़्यादा जानकारी के लिए टेलीग्राम पे ज्वाइन करिए, आसानी से समझ में आ जाएगा।